मैं चाहता हूँ आप एक बार इस सीन को पूरा और ध्यान से देखो। काम क्या करते हो? पहले QTV में कैमरामैन था, अब रिपोर्टर हूँ। सरकारी नौकरी है? नहीं, प्राइवेट। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सॉरी, लेकिन आपको इस उम्र में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये सीन है बहुत ही पॉपुलर मूवी जिसका नाम है नायक, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी 1999 में आई मूवी माधुर्वन की कॉपी थी, यानी कि उसको रीमेक करके इसे बनाया गया था। और आज के टाइम में इस मूवी को बने हुए 25 साल से ज्यादा हो गए। और अगर आप भी उनमें से हैं जो सोच रहे हैं आज के समय में बहुत कुछ बदल गया होगा, मजाक मत करो। मेरा होने वाला दामाद सरकारी नौकरी में होना चाहिए। 2023 में बहुत साल सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसमें कि हमको पता चला कि इंडिया में 61% से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि 2014 से लेकर 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट को 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें से उन्होंने 7 लाख लोगों को सेलेक्ट किया। अगर हम सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को देखें तो बस 0.3%। और आज के समय में इंडियन गवर्नमेंट के पास 40 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़ी है। अगर हम पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख लें तो इसको पूरा हो जाने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट के पास 7.5 लाख वैकेंसी खाली रह जाएगी। अब आप ये सोचो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फिर भी उनमें से बहुत सारी पोस्टें खाली रह जाएगी। ऐसा क्यों? और वहीं पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर को देखें तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब हर साल क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको स्किल बेसिस जॉब दी जाती है। अब आप ये सोचो, एक साइड बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और दूसरे साइड जॉब की कमी नहीं है, फिर भी ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं प्राइवेट जॉब को छोड़ के। और इन दोनों के डिफरेंस के कारण एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बहुत से यूथ बेरोजगार रह जाते हैं। अब आप ये सोचो, एक साइड बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे साइड अप्लाई करने वाला कोई नहीं होता। अब इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के कारण बहुत से लोगों में स्किल की कमी आ जाती है और प्राइवेट में आपको स्किल बेसिस जॉब दी जाती है, और जिसके कारण यहाँ मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती है। और यही एक मेन रीजन है कि इंडिया में बहुत सारी जॉब होते हुए भी बहुत सारी वैकेंसी खाली रह जाती है। और इंडिया में बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब पे फोकस नहीं करते, ज्यादातर लोग सरकारी की तैयारी करने में लगे रहते हैं, और जिसके कारण प्राइवेट में जो स्किल आपको चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता है। और इंडिया में बहुत सारे लोग अपने सालों का टाइम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में बिता देते हैं, और बहुत साल तैयारी करने के बाद जब उनकी जॉब नहीं लगती तब जाके वो प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और प्राइवेट जॉब के लिए जो स्किल इनको आनी चाहिए वो स्किल इनमें कमी आ जाती है, जिसके कारण इन्हें जॉब नहीं मिल पाती है। देखो, यहाँ पे ऑप्शन तो है, आप या तो गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब कर सकते हो, लेकिन ये चॉइस वाली बात नहीं है। इंडिया का माइंडसेट बस एक ही चीज चाहता है। मेरी नौकरी में क्या कमी है? 15,000 तनख्वाह है, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल, ये वो सब सरकारी नौकरी जैसा ही है। सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए। तो हमारे पास सवाल ये है कि हमारी देश की यूथ प्राइवेट जॉब को छोड़ के सरकारी जॉब की तैयारी में क्यों लग जाती है? हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS, IPS। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। जबकि उसमें सालों लग जाते हैं और उसमें सिलेक्शन की कोई भी गारंटी नहीं होती। बढ़ गया। ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण लोग प्राइवेट जॉब में ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिश करते हैं? 20,000 रुपये सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। लोग अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ के आउटर सिटी में जाने के लिए भी खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। क्या आप गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा पैसे कमा सकते हो जो कि आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलेगी? या ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण लोग प्राइवेट जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब मैंने इस चार्ट को देखा तो मैं पूरा का पूरा शॉक हो गया कि इंडिया में 61% से ज़्यादा यूथ गवर्नमेंट जॉब को प्रीफर करता है, जबकि इंडियन मार्केट में बहुत सारी प्राइवेट जॉब अवेलेबल है। अगर आप इंडिया के टॉप सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी सिटीज़ में रहते हैं तो आपके दोस्त या रिश्तेदार प्राइवेट जॉब में होंगे तो आपकी सोच वैसी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियल इंडिया की, तो इंडिया की ज़्यादातर आबादी अर्बन और रूरल एरिया से आती है। वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उनके एस्पिरेंट अलग होते हैं और उनकी ख्वाहिशें अलग होती है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, जो कि इस चार्ट में हमें देखने को मिलता है। अगर आपने इंडिया में कभी अर्बन और रूरल एरिया को विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ के लोगों की नीड अलग होती है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, इसलिए उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। ऐसे जॉब जो कि गवर्नमेंट ओन होती है या तो गवर्नमेंट उसे ऑपरेट कर रही होती है, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, IAS, IPS, और बहुत सारे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। और यहाँ पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका एजुकेशन कौन से फील्ड में हुआ है, उन्हें लाइफ में बस एक ही चीज चाहिए होती है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। इंडिया में सालों से ये मान्यता है कि गवर्नमेंट जॉब सेफ होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी होती है। टीवी चैनल तो रोज खुलते हैं, रोज बंद होते हैं। तनख्वाह चाहे 1 रुपए हो या 1,000, लेकिन नौकरी सरकारी ही। और यहाँ पे रिटायरमेंट में बहुत ही मोटा पैसा होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप गांव से आते हो या शहर से, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने किस फील्ड में पढ़ाई की है, आपको बस लाइफ में एक ही चीज चाहिए होती है।
मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। लोक नीति के स्टडी में एक बात पता चली कि इंडिया में स्टेबिलिटी एक बहुत ही मेन रीजन है जिसके कारण लोग प्राइवेट जॉब को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छी मानी जाती है और यहाँ पे रिटायरमेंट करने के बाद आपको एक मोटा पैसा मिलता है। और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे छोटी मोटी गलती होने पे आपको फायर नहीं किया जाता है। और वहीं पे अगर आपसे प्राइवेट जॉब में छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वहाँ पे आपको फायर भी किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं किया जाता है। और भी बहुत सारे अदर अलाउंसेस गवर्नमेंट जॉब में दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे प्राइवेट जॉब में आपके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस इंसेंटिव बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। और वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट जॉब में देखें तो 7 पे कमीशन के हिसाब से आपको लोअर सैलरी 18,000 और हाईएस्ट आपको 2.5 लाख तक ही मिलता है। अब आप बोलेंगे कि 2.5 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये सोचो कि उस सैलरी को पाने के लिए आपको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इनमें से ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन 18,000 पे किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ 8 पे कमीशन जो कि 2026 से लागू होने वाला है, तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 20 से 30% बढ़ा दी जाएगी। अगर अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाईएस्ट लेवल तो 2.5 लाख का है, तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 10 लेवल तक जाने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। बहुत ही कम लोग वहां तक अचीव कर पाते हैं। और दूसरा मेन रीजन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करने का ऊपर की कमाई। आपने अक्सर सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब में ऊपर की कमाई अच्छी खासी हो जाती है। पुलिस, क्लर्क, ऐसे डिपार्टमेंट में आप अच्छे खासे पैसे कमा पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऊपर की कमाई के लिए गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में पोस्टिंग भी करानी होती है तो उसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास उसकी इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी कितनी बार पाई गई है। तो ये साफ है कि यहाँ पे ऊपर की कमाई अच्छी खासी जनरेट हो जाती है। और इस रीजन के कारण भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो और कौन से पोस्ट पे हो, फर्क पड़ती है तो बस एक चीज, हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाहिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपको सोसाइटी में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको शादी के लिए अच्छी लड़की मिलेगी और आपको मिलेगा मोटा दहेज। हमरा पापा जी के दुल्हा सरकारी चाहिए, फिर तो 20 लाख रुपया एगो गाड़ी चाहिए। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है हायरिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। और वहीं पे अगर हम प्राइवेट जॉब को देखें तो यहाँ पे प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है, उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, 2-4 राउंड आपके इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की तो यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। यहाँ पे सालों निकल जाते हैं एक वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन के चांसेस के, तो लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम के लिए 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें बस 1 लाख की वैकेंसी फुलफिल हो पाई। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बस 0.5% के थे और इसके लिए 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। अब अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि स्टेट लेवल के एग्जाम में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी में पुलिस की वैकेंसी निकली थी 50,000 और उसके लिए 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिसमें कि सिलेक्शन के चांसेस बस 1.2% के थे। अब आप ये सोचो यहाँ पे 1% चांसेस आपके सिलेक्शन के, बाकी 99% चांसेस नहीं होने के। और हाल में हुए एसएससी एग्जाम के बवाल को तो आप जानते ही हो। और दूसरा मेन रीजन है स्लो प्रोसेस। गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा स्लो काम होता है, यहाँ पे बहुत ही स्लो इंफ्रा होती है, यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत ही स्लो मैनेज की जाती है, हर प्रोसेस स्लो होता है। अगर गलती से आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए हो जाती है तो जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। भैया भोपाल का 8वां अजूबा यही है। 8वां नहीं है भैया, इसको पहले पे रखेंगे अपन। और यहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत ही कम मिलता है और सीनियर आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप उनकी बात हमेशा मानो, वही सही है। मना कर दिया था, लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी नहीं होती है। बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे, बाहर बिल्कुल। और इन सब के बावजूद अगर तुम्हारी पोस्टिंग बहुत ही आउटर लोकेशन में दे दी गई है तो अगर तुम्हें अपने सिटी में वापस ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए तुमको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। आपकी पूरी लाइफ लगने के बाद आपकी प्रमोशन की जाती है। तो इन सारे रीजन को जानने के बाद भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट एग्जाम को करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिल जाती है। और बहुत सारे आर्मी और PSU एम्प्लॉय अपने जॉब खत्म होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास चांसेस होते हैं कि वो बाद में जाके भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाए। तो इन सारे रीजन के कारण भी इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की डिमांड
बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि आपको लाइफ में कौन सा जॉब प्रीफर करना चाहिए, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब। मेरे हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको अपनी लाइफ में करियर ग्रोथ, पैसे और नई नई एक्सपीरियंसेस एंजॉय करना है तो आपको प्राइवेट जॉब्स में जाने चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताएं आपका प्रेफरेंस क्या है, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करें।